वेरियस रेशियल क्राइटेरिया इन एंथ्रोपोलॉजी। रेशियल क्राइटेरियाज क्या क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, हम इसको इसमें देखने हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हिस्टोरिकली फिजिकल ट्रेड्स, फेनोटाइप्स, फिजिकल ट्रेड्स को ह्यूमन पॉपुलेशंस को क्लासिफाई करने के लिए फिजिकल ट्रेड्स का यूज करते आए हैं। जो फिजिकल ट्रेड्स हैं ये मोस्टली जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे जो फिजिकल ट्रेड्स हैं, कौन कौन से फिजिकल ट्रेड्स हैं जिसके बेसिस पे जो है रेशियल क्लासिफिकेशन किया जाता है। मोस्टली स्किन कलर को हम अगर देखें तो इसको मेलानिन लेवल्स से भी कैलकुलेट किया जाता है। यह माना जाता है कि क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ मेलानिन पिगमेंट, एक स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं, इसकी क्वांटिटी और उसका टाइप ही हमारे स्किन कलर को डिसाइड करता है। डार्कर स्किन्ड जो पर्सन होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्टली पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी डार्क स्किन यूवी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस होती है, इससे प्रोटेक्शन के लिए जो है मेलानिन लेवल हाई होता है और डार्क स्किन लोग वहां पे पाए जाते हैं हमारे इक्वेटर के क्लोज में। जो लाइटर स्किन है, जो लेस डार्क है, वो टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं, वहां पे विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए। अगर हम देखें, ये हमारी अर्थ है, पोल्स, देन इक्वेटर के पास में जहां पे सनलाइट ज्यादा मिलती है, यहां पे हमें डार्कर स्किन्ड पर्सन्स मिलेंगे, जबकि हमारे टेम्परेट रीजन्स में, इन रीजन्स में हमें यहाँ पे लाइटर स्किन्ड पर्सन्स मिलेंगे, जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है, लाइटर स्किन। अगर हम स्किन कलर का देखें तो हमारी नीग्रोइड पॉपुलेशन है, मोस्टली साउथ एशिया की जो पॉपुलेशन है, वहां पे हमें डार्क स्किन्ड लोग मिलेंगे। कॉकासोइड यूरोपियंस में हमें लाइट स्किन लोग मिलेंगे, जो है कम डार्क स्किन या लाइट स्किन लोग मिलेंगे। साउथ एशियंस देखें तो वहां पे हमें इंटरमीडिएट ब्राउन स्किन देखने को मिलती है। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है हेयर फॉर्म। हेयर को के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे हम रेसेस को। इस ट्रेड में हेयर के टेक्सचर को, हेयर की टेक्सचर जस्ट लाइक स्ट्रेट हेयर है, वेवी है, कर्ली हेयर है, इसके आधार पे या हेयर की थिकनेस के आधार पे, हेयर के क्रॉस सेक्शन के आधार पे हम रेशियल क्लासिफिकेशंस करते हैं। जिस तरीके से अगर हमें मैंगलोइड ग्रुप्स में देखें हम, मैंगलोइड जो कि हमारी चाइनीज या फिर जो हमारा ग्रुप है चाइनीज, जापानीज, इनमें हम देखेंगे तो स्ट्रेट हेयर्स देखने को मिलेंगे, सीधे बाल, कोर्स हेयर, मोटे हेयर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हम नीग्रोइड ग्रुप्स में देखें, नीग्रोइड ग्रुप्स हमारा साउथ एशियन ग्रुप, यहाँ पे हमें टाइटली कर्ल्ड हेयर्स, जो कर्ली हेयर है, वो देखने को मिलते हैं। कॉकासोइड ग्रुप्स में देखें, यूरोपियंस में देखें तो यहाँ पे वेवी हेयर्स देखने को मिलेंगे। इनका क्रॉस सेक्शन ओवल क्रॉस सेक्शन में ये चीज देखी जाती है। आई कलर और आई फोल्ड के बेसिस पे हम रेशियल क्लासिफिकेशन करेंगे। एपिकेंथिक फोल्ड और मेलानिन लेवल पिगमेंटेशन के बेसिस पे हम आईज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पिगमेंटेशन मींस आई कलर, आंखों के कलर जो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग लोगों के आंखों के कलर डिफरेंट होते हैं, इसके बेसिस पे। और एपिकेंथिक फोल्ड जो हमारे आईलिड होती है, इसमें जो फोल्ड क्रिएट होता है हमारे जो मैंगलोइड पॉपुलेशंस में, जस्ट लाइक चाइनीज पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो उनकी आईज में एपिकेंथिक फोल्ड, जो आईलिड फोल्ड होती है, जब वो खुलती है तो यहाँ पे एक फोल्ड क्रिएट होता है, इसको एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। इसके बेसिस पे ये पिगमेंटेशन, आई कलर के बेसिस पे हम जो है आई रेशियल क्लासिफिकेशन करेंगे। मंगोलोइड है, जिन्हें हम ईस्ट एशियंस
या फिर चाइनीज जैपनीज पॉपुलेशन कह सकते हैं, इनमें एपिकेंथिक फोल्ड देखने को मिलता है। इनकी आईलिड जब ये खुलती है तो यहाँ पे बीच में एक फोल्ड क्रिएट होता है जिसको एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। कॉकासोइड्स में अगर हम देखें, जो हमारे यूरोपियन पॉपुलेशन है, इनकी आईज जो है ब्लू, ग्रीन, ब्राउन देखने को मिलती है। ये उनका मेलानिन लेवल्स पे डिपेंड करता है कि किस कलर की आइसेस होंगी। नीग्रोइड ग्रुप्स को देखें, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन को देखें, साउथ इंडियन और इंडोनेशियन पॉपुलेशन को देखें, तो इनमें डार्क ब्राउन आइस देखने को हमें जनरली मिलती है। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो भी जेनेटिकली इनहेरिट होता है, हमें हमारे जेनेटिक्स से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जेनेटिक्स से इनहेरिट होता है। इसको भी बायोलॉजिकल मार्कर्स में हम यूज कर सकते हैं। हम इसको भी बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के बेसिस पे भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं जो नेटिव अमेरिकन हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के साथ मोस्टली देखे जाते हैं। जो हमारे सेंट्रल एशियंस हैं और इंडियंस हैं वो ब्लड ग्रुप ओ के साथ मोस्टली देखे जाते हैं। और ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये पॉपुलेशन हिस्ट्री और माइग्रेशन को भी शो करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन माइग्रेशन हुई है या पॉपुलेशन की हिस्ट्री है। ये रेशियल सुपीरियरिटी के लिए यूज नहीं होता है, ये सिर्फ माइग्रेशन को दिखाता है, ये हमारी रेशियल या पॉपुलेशन की हिस्ट्री को दिखाता है। ये किसी प्रकार से रेशियल सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी को दिखाने के लिए ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। नोज के बेसिस पे अगर हम देखें, नोज के बेसिस पे नोज 3 टाइप्स की नोज हो सकती है जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, लेप्टोराइने, प्लेटिराइने एंड मीजोराइने। लेप्टोराइने जनरली यूरोपियंस के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। उनकी जो नोज है नैरो नोज होती है, लगभग वो चौड़ाई उसकी कम होती है, विड्थ कम होती है, इसको हम लेप्टोराइने कहते हैं। अफ्रीकन्स की नोज की विड्थ ज्यादा होती है, सो इसे हम प्लेटिराइने कहते हैं। देन एक जो एशियन और इंडियंस की नोज है मीजोराइने, जो लगभग इसका कॉमन है, जिसकी विड्थ ज्यादा नहीं है और लेंथ भी ज्यादा नहीं है। इस नोज को हम मीजोराइने कहते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं ये इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन से आए हुए हैं। इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन से, नेचुरल अडेप्टेशन से आया है, ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन से आया है। इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हुए हैं उससे अडेप्ट करके ये जो फिजिकल ट्रेट्स हैं ये चेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नैरो नोज है, नैरो नोज जो है ये कम चौड़ी जो नोज है ये कोल्ड रीजन्स में मोस्टली पाई जाती है, जबकि जो है वार्म क्लाइमेट्स में हमें देखने को मिलती है वाइड नोज अफ्रीकन, जबकि हमें नैरो नोज यूरोपियन या कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलती है। स्टेचर देखते हैं। स्टेचर मींस बॉडी की हाइट, इंसान की हाइट क्या रहेगी, इस चीज को हम स्टेचर कहते हैं। हम अफ्रीकन्स जनरली देखने को मिलते हैं हमें टॉल, और इंडियंस जनरली मीडियम स्टेचर के देखने को मिलते हैं। पिग्मीज एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन्स जो होते हैं, जो कम हाइट के पर्सनालिटी पर्सन्स होते हैं, उसको हम पिग्मीज कहते हैं।